है, अच्छे के लिए होता है, फिर भी मन में घबराहट और असंतुष्टि क्यों रहती है? हमेशा नेगेटिव ही क्यों लगता रहता है? भगवान की शरणागति न होने के कारण। हाँ, उस अविनाशी सच्चिदानंद परम समर्थ सर्वशक्तिशाली भगवान का आश्रय न होने के कारण हमारे अंदर संशय बना रहता है, भय बना रहता है, चिंता बनी रहती है, उद्विग्नता रहती है। इसका विनाश ही होता है भगवान की शरणागति से। जब भगवान की शरण में होते हैं तो निर्भयता आती, निश्चिंतता आती, निशोकता आती, संशय नष्ट हो जाते हैं, विपरीत भावनाएं नष्ट हो जाती हैं, जो निगेटिव भावनाएं हैं वो नष्ट हो जाती है। इसलिए भगवान की शरण में हो, नाम जप करो, आप देखो खुद आपको लाभ मिलेगा। जितना नाम जप करोगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। भगवान बड़े करुणामय है। हाँ, बिना भगवान के जुड़े हमारे फिर कर्मों का केवल हिसाब रहता है, शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य कर्मों का ही फल हम भोगते हैं। और जब भजन करते हैं तो शुभ अशुभ को दबाकर नए प्रारब्ध की रचना भजन कर देता है। इसलिए भजन बहुत जरूरी है। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। अगर भव संसार समुद्र से चिंता शोक भय से मुक्त होना है तो भगवान का भजन करो। चाहे पानी मथने से घी निकल आवे, बालू पेलने से तेल निकल आवे, असंभव, लेकिन यह भी संभव हो सकता है। पर बिना भगवान का भजन किए इस माया से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए भजन करो, नाम जप करो। विशाल जी, दाऊ जी, मथुरा, अब तुम्हारा जी क्या इधर बैठ के करें या कहीं भी कर सकते हैं? वैसे हमारी प्रार्थना है कि हम लाडली जी के जिलाए जी रहे हैं। ये तो आपकी सद्भावना है, प्रणाम है आपकी सद्भावना को, पर हमें किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत बड़े मालिक से जी रहे हैं। हमारी मालिक है लाडली जू, श्यामा जू। जिस दिन तक उनको यहां हमको बुलवाना है उस दिन तक हमारा बाल बांका भी नहीं होगा, और जिस दिन उनको बुलाना है तो हजारों महामृत्युंजय बैठा लीजिए, वो चट्ट बुला लेगी अपने पास। तो हमें लगता है आप लोगों की सद्भावनाएं हैं और इन्हीं सद्भावनाओं से लाडली जी हम पर कृपा कर रहे हैं, पर हमें आवश्यकता नहीं है। हमें लगता है कि हमारी लाडली जी ही हमारी पर्याप्त है, वही रक्षा कर रही है। तो आप लोग जो सद्भावना कर रहे हैं कि मैं महामृत्युंजय जप करूं और वो सब करके बाबा को दे दूं जिससे बाबा जीवित रहे, तो असंभव, क्योंकि हम बहुत बड़ी सत्ता से जुड़े हुए हैं, हम लाडली लाल से जुड़े हुए हैं। वो हमें जब तक रखना चाहते हैं तब तक हमारी श्वास रुकेगी नहीं, और जिस दिन वो हमारी श्वास को पूरा कर देंगे उस दिन कोई रोक नहीं सकता। ये पक्की बात है, ठीक है ना? हाँ, आपका प्यार बहुत हृदय से स्वीकार है। जया जी, गुरुग्राम से, राधे राधे। बल मिलेगा। बहुत अच्छे आदमी हो जो आप अपना जीवन सुधारना चाहते हो। नहीं, लोग तो बहते चले जाते हैं गलत मार्ग में। जो अपनी गलती को स्वीकार कर ले वो अच्छा आदमी होता है कि आज तक गलती हुई, अब लो नशानी, अब ना नशही हो। अच्छे आचरण करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान तुम्हें बल देंगे। अच्छे मार्ग पर चलो और जीवन सुधारो। ये नारकी जीवन से उठो, ये नारकी जीवन है, ये गंदा जीवन है, अच्छे जीवन में जियो। कई बार प्रयास किया लेकिन भैया की दुल्हन ने कई बार इस बाजार को लूट किया। बिल्कुल, लेकिन आज से नहीं, आज ताला लगा दिया, बाजार नहीं लूट रहेगी, ठीक है? आज वृंदावन में कसम खा लिया, अब मत पीना। हाँ बिल्कुल, वृंदावन में कसम खाया, अब मत पीना जी। ये आचरण अभी गया नहीं है तथा इससे बहुत छोड़ो, ये पूर्व की बातें छोड़ो। जैसे पूर्व जन्म में कुछ भी हुआ हम इस जन्म में याद नहीं रखते। अब आज से उस पूर्व जन्म की बात समझ कर उसे छोड़ो और भगवान का नाम जप करो और अच्छे आचरण करो। और अगर गृहस्थ में हो गई हो या गृहस्थ में जाना हो तो बहुत सावधानी पूर्वक जाओ। अपने पति को भगवान का स्वरूप समझे, जैसा भी पति मिले निर्वाह करने की कोशिश करें। जब तक हम पति न मिले अब ब्रह्मचर्य धारण करें, अब कोई गलती ना करें, गलत मार्गों में न चले। जब हमारी गलत सोच बने तो हम नाम जप करें। बहुत कलयुग है, बहुत बुरा समय आ रहा है कि मतलब घृणा हो गई। कोई नहीं, कुछ नहीं, घृणा मत करो। मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, इसकी सार्थकता है नाम जप। अच्छे आचरण करो। अब अगर इसको नष्ट कर दिया तो भूत प्रेत बनोगी तो क्या इससे लाभ मिलेगा? भूत प्रेत बनकर थोड़ी लाभ मिलेगा, लाभ तो इसी शरीर से मिलेगा। इतना दिव्य मनुष्य जीवन दुर्लभो मानुषो देहो, ऐसा दुर्लभ शरीर प्राप्त करके हमें पछताना नहीं है। जो हुआ सो हुआ, अब आज से संभाल लो, आज से गलती न करो तो तुम महान बन जाओगी। तुम नाम जप करो, ब्रह्मचर्य धारण करो, कोई अपने हाथ से गंदी क्रिया मत करो, गंदे बच्चों का संग मत करो, और कोई सदगृहस्थ मिले उसको पति रूप में स्वीकार करके सतमार्ग में चलो। सब व्यक्ति धारण कर लो। हमारी प्रार्थना, यदि आप अपना मंगल चाहते हो, पहला, रोज ठाकुर जी का चरणामृत पियो। शालिग्राम भगवान का, बिहारी जी का, राधा वल्लभ जी का, राधा रमण जी का, चले जाओ मांग लाओ, वो शीशी में दे देंगे। उसी में 5 लीटर पानी मिला लो, 1 ढक्कन रोज लेते रहो, सालों चलता रहेगा। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु आपकी नहीं होगी। कितना सस्ता सौदा है, पर आप पीते हो? आप विचार करके देखो, सब लोग पीना, शराब जरूर पियोगे, चरणामृत नहीं पियोगे। जो तुम्हारा मंगल कर, अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु नहीं होगी जो चरणामृत पीता है। सर्व व्याधि विनाशनम, समस्त रोगों का नाश करने की सामर्थ्य चरणामृत में। श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो रोज भगवान का चरणामृत पीता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। पहला नियम लो, रोज चरणामृत हम पिएंगे। सुबह उठो, 1 ढक्कन चरणामृत दवा की तरह ले लो। दूसरा नियम, घर